साथियों नमस्कार। मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आरटी एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट। साथियों अभी आपने देखा ईरान का जो युद्ध हुआ, ईरान एक नई पावर बनकर उभरा है। और मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था, लगभग महीना भर हो गया उस बात को, मैंने पहले बताया था कि ईरान इस युद्ध में जीतेगा। इंट्यूशन कई बार सच बात बुलवा देती है मुझे, मैं तो इतना बड़ा ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन इंट्यूशन ने मुझे कहा था कि भाई ये चीज़ होगी ऐसे। तो ईरान की जीत के पीछे बहुत बड़े कारण हैं, मैं इसकी गहराई बताता हूँ। और हमारे विश्व गुरु है जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, वो यूक्रेन का युद्ध रुकवाने की बात करते हैं, वो उनका पोल ये खुल गया कि भाई साहब वो मीडिएशन का एक अच्छा मौका था, ये अपनी भूमिका अगर ईमानदारी से अदा करते, ईरान के साथ अच्छे संबंध थे, तो इनकी देश की छवि अलग होती। तो मैं बताता हूँ कि ईरान की जीत के पीछे जो खामनेई साहब थे, अयातुल्ला खामनेई जो चले गए, मैं उनकी दो तीन गहराई की बात है जो बताना चाहता हूँ, जो किसी को भी इस युद्ध से सीखना चाहिए। एक तो क्या है कि आप जब बड़े मुकाम पे जाएं, खासतौर से पॉलिटिकल लीडरशिप हो या किसी और उस पे या बड़ी पोजीशन पे जाएं, तो आप अपना उत्तराधिकारी जरूर पैदा करें। उत्तराधिकारी इतना काबिल होना चाहिए, कल ना मैं बैठा हूं, मेरे साथ कुछ गड़बड़ होगी, तो वो बंदा उस कमान को उसी परफेक्ट तरीके से संभाले जिस तरीके से मैं संभालता। तो वो पहले से ध्यान देंगे, अपने अहंकार को छोड़कर काम करेंगे, आगे की सोचेंगे, दूरदर्शिता या विजन होता है, विजनरी लोग, दूरदर्शिता वाले, वो लोग ऐसे सोचते हैं। तो उन्होंने सोचो अपने उत्तराधिकारी होंगे, टीम के लोग थे, उनको डेवलप किया, उनको सारी चीज सिखाई, उनके साथ जरूर गड़बड़ होगी। लेकिन क्या है कि जो आगे जो इस युद्ध को लड़ा, सोचो इजराइल जैसे ताकतवर देश जिसके पास सारी टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े हथियार, परमाणु, और अमेरिका जो विश्व का वर्ल्ड का सबसे बड़ा चौधरी, और उसका ट्रंप, तो सोचो इन्होंने कितने बड़े दोनों ताकतवर देश थे जिससे दुनिया लड़ती थी। ईरान ने वो चीज एकदम पलट दी। बहुत सारे लोगों ने सपने भी नहीं सोचा होगा कि ईरान भी जीत पाया, और आज ईरान एक नई ताकत बनकर उभरा है। तो वो इसलिए उभरा कि उन्होंने लीडरशिप पे ध्यान दिया, सेकंड लाइन लीडरशिप डेवलप की। ईरान ने देखो दो तीन चीजों का भी ध्यान रखा कि उन्होंने जो उनके दोस्त देश थे, जैसे इंडिया के लोगों ने दुआएं करी, सरकार ने तो कुछ नहीं करा ईरान के साथ, ईरान तो बल्कि हमारे फायदे के लिए रहा है। 14,000 करोड़ का उन्होंने छूटा भी था, यूको बैंक को उभारा। तो 2012 में जब बैन लगा था, तो हमारे पास कैश नहीं था देने के लिए, बैन लगा हुआ था, तो उस समय इन्होंने कहा था भी कोई बात नहीं, तेल लो, पैसे बाद में आते रहेंगे। तो 14,000 करोड़ ब्याज के हमारे छूटे थे। और यूएन में भी जब आतंकवाद की बात आई थी कश्मीर पे, इसने इंडिया का साथ दिया था। तो ईरान ने देखो, जब हमारे लोगों ने दुआएं की कि भाई हम युद्ध में लोगों के साथ हैं, छोटे छोटे बच्चों ने अपने पैसे निकाल के दिए, कोई ज्वेलरी दे रहा, कुछ दे रहा, कश्मीर के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मदद की। तो उन्होंने उन लोगों की भावनाओं को सम्मान करते हुए गैस के 2 भरे हुए जहाज भेजे कि भाई हम लोगों का सम्मान करते हैं, इसमें सरकार का योगदान नहीं। आदि विश्व गुरु तो ये कह रहा था ये तो मेरी वजह से हुआ, इनके चेले चाटे ही कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आगे कहा भी हम ये लोगों की भावनाओं को सम्मान करते हुए कर रहे हैं, ये विश्व गुरु की वजह से नहीं कर रहे। अब उन्होंने अभी जैसे अमेरिका का वो पकड़ लिया पायलट, तो उसकी मदर रिक्वेस्ट करते, सबको पता है कि युद्ध में बंदी बनाएंगे, मरने वाली हालत हो जाएगी, पता नहीं जिंदा आएगा नहीं आएगा। तो उन्होंने उस मदर की भावना ख्याल करते हुए कहा कि आपका बेटा अमेरिका से ज्यादा सुरक्षित ईरान में रहेगा। तो सोचो उस दुश्मन देश की जो एक लेडी है, उसके मन में कितना बड़ा सुकून मिला। ये जिम्मेदारियां झलकाती हैं, दूरदर्शिता झलकाते हैं कि आप ताकत की तरफ बढ़ रहे, नई ताकत बन गए, और उसके बाद भी आपने अपना संयम मेंटेन करना है। तो संयम होता है, विनम्रता होती है, बंदे को बड़े लेवल पे ले जाती है। तो एक जो ईरान के युद्ध से सीखने वाली चीज है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को परमानेंट दाता ना समझे। भाई साहब हर शेर के लिए सवा शेर है। कभी भी अमेरिका का ट्रंप ने नहीं सोचा होगा कि भाई मैं तो विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ताकतवर देश और उसका राष्ट्रपति सबसे बड़ा ताकतवर। इजराइल भी अपना कैसे समझता था, एप्स्टीन फाइल में सबको फंसाया, ब्लैकमेल करा, हथियार थे करते, आज दोनों की दिलो हेकड़ी निकल गई। ट्रंप ने खूब ड्रामा कर लिया। तो लीडरशिप की जो 3 क्वालिटी होती हैं जिसकी वजह से ट्रंप, नेतन्याहू गिरा, और अपना मोदी का जो इतनी छवि गिरी, वो गिरने के पीछे 3 वजह होती है। लीडरशिप किसी भी फील्ड में हो, पॉलिटिकल, रिलीजियस, कोई भी हो, उसमें 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये पूरी दुनिया में हिस्ट्री में हमेशा एप्लीकेबल रहे। जिसने इन पे गड़बड़ की, जिसने इन 3 पॉइंट पे गड़बड़ की, वहां पर गड़बड़ी। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि सच को सच के नजदीक बोलो। अब ट्रंप ने ड्रामा करा, ताकत का फायदा उठाया, युद्ध करा, 158 के करीब जो निर्दोष बच्चे मार दिए, स्कूल के बच्चे मार दिए। फिर जो यहाँ से शिप जा रहा था इंडिया से प्रैक्टिस करके, उसमें 180 करीब लोग थे, उनको मार दिया। तो 79 लोग थे, उनको मार दिया। तो इसको सब समझते हैं कि भी गलत कर रहे हैं। तो ऐसे में इन्होंने जो ड्रामा करा, उस ड्रामे का असर लोग समझते सब रहे।
ट्रम्प ने ड्रामा करा, हम युद्ध कर रहे हैं, फिर ये करा, हम तो जीत चुके हैं। तो जितना डबल करेक्टर कर वो पब्लिक सब समझती है। उसी का असर हुआ कि भाई साहब पहली बार हुआ कि अमेरिका ने युद्ध करा और अमेरिका की पब्लिक उसके खिलाफ होगी। उसके जो और सीनेट मेंबर थे, ऑफिशियल थे, मिलिट्री थी, सब उनके खिलाफ होगी। नहीं तो अमेरिका के लोग हमेशा युद्ध में अपने नेतृत्व, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ खड़े होते, सरकार के साथ खड़े होते। तो झूठ बोलोगे तो भाई साहब जो नेतन्याहू का जो हाल हुआ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का, और इधर से इसका डोनाल्ड ट्रंप का हो, वही हाल होगा अगर आप सच को इग्नोर करोगे। जैसे मोदी का हुआ, एप्स्टीन फाइल में ना होगा, देखा ना क्या क्या बात खुल रही है। तो ऐसे ही दूसरा होता है जो दूसरों से उम्मीद करते हो खुद करके दिखाओ। आप जो दूसरों से उम्मीद करते हो, जैसे ईरान के साथ भूमिका निभा सकता था भारत, मतलब ईमानदारी के साथ खड़ा होता, सच के साथ खड़ा होता, प्रिंसिपल्स के साथ खड़ा होता, तो छवि बनती है, एक लोगों में इंप्रेशन जाता है, नहीं यार ये सच का साथ है। तो अप डाउन चलता रहता है। किसी ने सोचा नहीं था ईरान इतना बड़ा ताकतवर बन जाएगा। तो आप सच का साथ दोगे तो लोग सच को सच के नजदीक कहेंगे, तो भाई साहब लोग आप पे विश्वास करेंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी। अब आप जब प्रॉब्लम हो रही है जब तो गायब हो जाते हो। जब इंडिया में प्रॉब्लम हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, गैस सिलेंडर की दिक्कत हो रही है, जब हमेशा गायब हो जाते हैं। विदेश में तो भाई साहब बना लो नीचे, तो विदेश में भी हंस रहे हैं लोग, ये कैसे जबरदस्ती गले चिपकता। वहाँ की जो कल्चर है वो जबरदस्ती चिपकना अच्छा नहीं मानते। और तीसरा होता है कि दूसरों की बात भी सुनो। जब आप बड़े लेवल पे जाते हो तो लोगों का विश्वास बन जाता है, यार ये बंदा हमारी प्रॉब्लम सोल्व करेगा। जब आप उनकी सुनोगे, सुनोगे तो समझोगे तो सब कुछ सही समाधान दोगे। अब इन बड़े लोगों के पास तो बड़े बड़े पॉलिटिकल एडवाइजर भी होते हैं, ऑफिसर भी होते हैं, तो इनके पास तो पूरी टीम होती है। तो इनका एक डिसीजन तो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें कितने सारे लोगों का दिमाग होता है, उनके पास पूरा एक्सपीरियंस होता है, इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो वो डिसीजन सही जब ही होगा जब आप दूसरों की सुनोगे। अहंकार में आप किसी मानो नहीं, अपने आप को ही समझो खुदा भी क्या चीज है, तो भाई साहब फिर वो मोदी जैसा हाल होगा जो विश्व गुरु को हरा। तो ये जो चीजें हैं लीडरशिप की 3 क्वालिटी, इनको समझना बहुत जरूरी है। तो कभी भी अच्छा वक्त चल रहा हो तो किसी को हल्के में ना लें, दुश्मन को हल्के में ना लें, और अच्छा वक्त चल रहा हो तो भी लोगों का साथ दो, ईमानदारी से साथ दो। कल जब आपके साथ गलती से कुछ अप डाउन हो गया, उस समय वो लोग काम आएंगे। उसमें कुछ लोग धोखा भी देंगे तो भी कुछ लोग आपको काम आएंगे, और आपकी जो तकलीफ है बड़ी आसानी से निकल जाएगी। ये घर पड़ोस में, घर परिवार में, रिश्तेदारी में, जानकारी में, पर्सनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, हर जगह यही बात लागू होती है। तो ईरान के युद्ध से सीखने की जरूरत है कि भैया किसी को हल्के में मत लो। और आज अमेरिका में ट्रम्प का तो हाल है, तो भाई साहब शक्ल नहीं दिखा, 90 लाख लोग बाहर निकल आए। ये हिंदुस्तान ही, यहाँ के लोग जो होते रहते हैं डर के मारे, वहाँ के लोग निकले तो ट्रम्प की वो बेइज्जती हुई जो उसने सोचा नहीं होगा। अमेरिका के किसी राष्ट्रपति की शायद इतनी बेइज्जती होगी, और जो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर है उसकी भी इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती। अब दिखाने में कितनी बड़ी बड़ी बात करनी जीत गए, सबको पता है झूठ बोल रहे, हार रहे हैं, और वो ईरान वाले साफ करें भाई हमारे कोई बात नहीं है मीडिएशन की। और मीडिएशन का भैया विश्व गुरु ने गड़बड़ की, तो पाकिस्तान को मौका मिल गया। अब देखो कोई तो करेगा, भूमिका इतने सारे लोग हैं, हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, तो जो करेगा उसका नाम होगा, उसी की इज्जत बढ़ेगी। साथियों, इस वीडियो में ईरान के युद्ध से बहुत बड़ी सीख है जो हमें पर्सनल लेवल पे भी सीखनी चाहिए। आप बिजनेस कोई भी काम करते हैं, छोटे बड़े किसी लेवल पे हैं, ये सीख हमेशा काम आती है। ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल होते हैं, लाज होते हैं, कभी बदलते नहीं है, और इन पर जो चलता है वो लॉन्ग टर्म में हमेशा फायदे में रहता है। जो शॉर्टकट मारता है, चीटिंग करता है, वो बंदा फिर ज्यादा लंबी दूरी पे नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं वो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि बड़े लेवल पे जाके एक बंदा नहीं होता, वो बहुत बड़ी टीम होती है। तो ईरान, मैंने जो आपको बताया था वो बात सच भी हो गई। ऐसे ही जज का मैंने जब मैं सबसे पहले पोस्ट लिखी थी, ये जो मेरिट वाला जजेस का मैं लिखा था, ये बंदा गड़बड़ लग रहा है मुझे, तो वही 2-3 दिन बाद वो बातें सामने आ गई। तो इंट्यूशन मेरी ठीक ठाक है, क्योंकि मैं छल कपट में इन्वॉल्व नहीं करता। तो इंट्यूशन हमेशा जो होती है, अंतरात्मा की आवाज होती है, वो हमेशा सच निकलती है। तो जो लोग पामिस्ट्री, अगर मैं पामिस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में होता तो इंट्यूशन ऐसे लोगों की बड़ी मदद करती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक बहुत गहरी बात समझाने का प्रयास किया। तो हमारे लाइफ लर्निंग लेसन, हैप्पी लाइफ स्किल में हम ऐसे स्किल्स सिखा रहे हैं जो हमारी लाइफ में काम आते हैं, जो हमें स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाए। स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ाएंगे, वहाँ तो खुद ही घपले हो रहे हैं, और शिक्षक आपको पता है क्या हाल है। तो ऐसे लोगों से बच कर लॉन्ग रन में जाना है तो भैया प्रिंसिपल का, न्याय का साथ दें, सच का साथ दें, तब आप आगे बढ़ें। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।